करेंगे वर्कशीट नंबर 76 जो कि 1 अक्टूबर के लिए बनाई गई है। और यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ओके बेटा। और ये कॉमन वाली वर्कशीट है जो कि आपकी 6 to 8 तक के लिए है। बट 8th क्लास में आपके चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम वाला, ये उससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट है। ध्यान से समझना क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये यूज़ होगी। देखो, रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखीं। वह कार में घूमने निकले। जब वो कार में घूमने निकले तो उन्होंने सड़कों पर चलती हुई क्या देखी, बहुत सारी गाड़ियाँ। जैसे आप देखते हैं, आप तो शहर में ही रहते हैं ना, कि कितनी सारी गाड़ियों की लाइन और ट्रैफिक होता है, इस तरह से लगी होती है। अब क्या हुआ, रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। जो पेट्रोल पंप आएगा तो पेट्रोल भरवाया। ये देखो चित्र दिखाया है यहाँ पे पेट्रोल पंप का कि कैसे गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता है। ओके। फिर रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है। अब वो पाइप से पेट्रोल जा रहा था तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया, आपके माइंड में भी आता होगा। तो यहाँ पर उसका आंसर है, चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, नाम याद रखना है पेट्रोलियम का। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक मतलब हमें नेचर से मिलता है, हमें प्रकृति से मिलता है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। कितनी बातें आ गई पेट्रोल के बारे में। गाढ़ा काले रंग का द्रव है, पेट्रोलियम कहते हैं जिससे मिला हमें उसको, और प्राकृतिक ईंधन है, कच्चा तेल भी कहा जाता है किसको, पेट्रोलियम को। ओके। तो यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। इस लाइन को समझेंगे बेटा, कोई डिफिकल्ट लाइन नहीं है, पर आप देखो ये पिक्चर दिखाई है कि क्या होता है। ये प्रकृति में जो भी ईंधन बने हैं उनको बनने में बहुत करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनको अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आज के दिन नहीं बना। जो हम पेट्रोल आज यूज़ कर रहे हैं वो हजारों करोड़ों वर्ष पहले बने हुए थे। ये हमें चित्र दिखाया है कि कैसे पेट्रोलियम बनता है और वैसे निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है, हमें समुद्र से मिल रहा है। तो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं। जब वो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके मरने से, ये समुद्र है, समुद्र के अंदर की बात हो रही है। माना मैं आपको दिखाती हूँ कि समुद्र के अंदर, आपके चित्र भी बना हुआ है बुक में, उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु थे वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मर गए। तो मर के वो का तलहटी में जमा हो जाएंगे समुद्र की। वहाँ तलहटी में जाकर उनका क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन किसके द्वारा होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो आपने पहले भी पढ़ा था, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो अपघटन होने के बाद क्या हुआ, इसमें से अलग अलग चीज़ें बन गई। एक तो बन गया आपका पेट्रोलियम, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है। कुछ बन जाती हैं पेट्रोलियम के साथ साथ गैसें, जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, साथ साथ गैस बन गई। और ये तो आप देखते हैं कि जब माना पानी है तो पानी के ऊपर तेल आएगा। जब भी तेल में पानी मिलता है तो तेल ऊपर आ जाता है, और गैस तो और भी हल्की है तो वो उसके ऊपर आ जाएगी, तेल के भी ऊपर। तो सबसे ऊपर से गैस निकाल लेते हैं मशीनें लगाकर, और उसके नीचे आपको मिलता है पेट्रोलियम, जिससे हम पेट्रोल डीजल वगैरह निकालते हैं। सबसे नीचे हो गया बाकी बचा हुआ सामान। तो हम इसको पढ़ते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि पेट्रोल जो होता है हमें कहाँ से मिला, प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से, ठीक है। और पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी, ये फुल फॉर्म आ जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस से इंग्लिश में कहते हैं, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसकी फुल फॉर्म है। डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कहाँ यूज़ होती है, हमारे घरों के सिलेंडर में, जो घर में रखा होता है सिलेंडर, उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों गैस के नाम आए हैं जिनको आपको लर्न करना है, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, एलपीजी। ओके। ये जैसे अनेक उत्पाद हमें किससे मिले, पेट्रोलियम से मिले। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। जो बसें आजकल चल रही हैं प्रदूषण रहित होती हैं, वो क्या है, सीएनजी के उससे चलती हैं, ईंधन से, ठीक है।
और पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर ना चित्र में यूजेस दिखाए कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कितने करोड़ों वर्ष में जाकर मिला है और हम इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमें ये पेट्रोल नहीं मिलेगा। और पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, ये हमें बताया है कि हमें कैसे यूज़ करना है पेट्रोल को, बहुत ध्यान से। कहीं बार भी मिसयूज़ हो रहा है तो आप बोलेंगे, क्योंकि आप ही भविष्य में क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी मिलकर कि हम पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन को बचाएं। कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें, थोड़ा आसपास जाना है तो पैदल चलें, और साइकिल का उपयोग करें। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम जीवाश्म ईंधन को बचा सकते हैं, इसको हम यूज़ करके इन मेथड्स को। ओके बेटा, आप देखिए क्वेश्चन आंसर स्वयं को जांचिए। सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम हमने डिस्कस किया था और इनके उपयोग भी आए थे, जो ऊपर दिया था। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और ये खाना बनाने के काम आती है। और सीएनजी जो है वो वाहनों में उपयोग होती है। दोनों के उपयोग भी मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। गाड़ी के इंजन को बंद करके, या एक गाड़ी में कार पूलिंग, एक गाड़ी में 4-5 लोग इकट्ठे जाएं। पर अभी तो चूँकि कोरोना चल रहा है तो इकट्ठे नहीं हो रहे लोग, पर आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करें, कि हम कम से कम कार लेके निकलें, कम दूरी के लिए तो हम पैदल ही चलें और साइकिल का उपयोग करें। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब हमें वेस्टेज नहीं करनी उसकी। पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन, ये आप स्लोगन सोच के लिखेंगे, अच्छा सा स्लोगन। इसके लिए मैं आपको प्राइज़ भी दूंगी, जो बेस्ट लिखेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके बेटा, यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के लिए हम हर बार हर चीज़ के लिए हम कहते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम सही से उपयोग करें तो हमारे पास कमी नहीं है। पर जो मानव की बढ़ती हुई लालसा होती है, तो उससे क्या होता है, जब लालच आ जाता है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा सोचो तो कितना, ये देखो यहाँ पर दिखाया है कितनी जगह पे सारी इंडस्ट्रीज़ पेट्रोल कितनी जगह फ्यूल की तरह चल रही हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, घरों में यूज़ हो रही है, और मतलब हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। आप लाइफ में देखिए कि वो हमारा एक पार्ट है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें यूज़ करने के लिए आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनकर आती हैं, तो कल्पना करो कि क्या होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी लाइफ जो है इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, पर आप और भी अपने विचार इसमें रख सकते हैं। ओके बेटा, तो अच्छे से पूरी वर्कशीट कर ली। चैप्टर को आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं और ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना। ओके, गुड लक बेटा।